Hello students, here we are with our next chapter of English from class 7th, and our book name is An Alien Hand and our chapter name is Golu Grows a Nose. So take out your book and open page number 30 in your book. So today we will read our fifth chapter which is Golu Grows a Nose. तो जो स्टोरी है वो गोलू नाम के एक एलिफेंट के बच्चे की है। तो किस तरह से वो अपनी नाक को लंबी करता है, यानी उसके पास छोटी नाक होती है, किस तरह से उसकी नाक एक सूंड में बदल जाती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू एक नाक बढ़ाता है या गोलू नाक उगाता है। नोज मीन्स नाक, आपको पता नाक, ठीक है। गोलू नाक उगाता है। There were a time when the elephant had no trunk. एक समय था जब हाथियों के पास सूंड नहीं थी। गोलू a baby elephant with a bulgy nose is full of questions. Bulgy means होता है उभरी हुई, ठीक है। तो गोलू उभरी हुई नाक के साथ, उभरी हुई नाक वाला हाथी सवालों से भरा था। तो ठीक है, तो गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू उभरी हुई नाक के साथ का हाथी सवालों से भरा है, यानी वो जो गोलू है जिसकी नाक उभरी हुई है, इस तरह से बल्गी नोज उभरी हुई नाक थी जिसकी, तो वह फुल ऑफ क्वेश्चंस यानी वो बहुत सवालों से भरा हुआ है, यानी वो बहुत अधिक सवाल करता है। He goes to the Limpopo River to find out more about the crocodile's eating habits. वह मगरमच्छ की खाने की आदतों को के बारे में और अधिक जानने के लिए लिम्पोपो नदी पर जाता है, ठीक है। तो काफ़ी पहले एक समय की बात थी कि हाथियों की तब क्या सूंड नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो गोलू नाम का एक उभरी नाक के साथ का एक हाथी, वह क्वेश्चनों से भरा हुआ था, यानी वह बहुत सारे प्रश्न करता था। तो वह लिम्पोपो नदी के किनारे यह जानने के लिए जाता है कि क्रोकोडाइल क्या खाते हैं, ठीक है। तो वह मगरमच्छ की खाने की आदतों के बारे में और अधिक जानने के लिए लिम्पोपो नदी पर जाता है कि क्या क्रोकोडाइल खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट से जानने के लिए, ठीक है। लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। काफ़ी समय पहले हाथियों के पास सूंड नहीं थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट। उनके पास केवल एक उभरी नाक थी, एक जूते के जितनी बड़ी। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडंट पिक अप थिंग्स विद इट। वे इसे दाएं बाएं हिला डुला तो सकते थे, लेकिन उससे कुछ चीज़ उठा नहीं सकते थे। तो देखो, आपको एलिफेंट को देखा होगा तो अपनी कोई भी चीज़ वो उठाने के लिए किसका यूज़ करता है, अपनी ट्रंक का यूज़ करता है ना। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। काफ़ी समय पहले हाथियों के पास कोई सूंड नहीं थी, मतलब उनके पास सूंड नहीं थी। ही हैड ओनली अ बल्गी नोज एज बिग एज अ बूट। उनके पास केवल एक उभरी हुई नाक थी, एक जूते के जितनी बड़ी। तो देखो, उनकी नोज इस तरह से हुआ करती थी, उनके पास ट्रंक नहीं हुआ करती थी, बल्कि इस तरह की नाक हुआ करती थी। तो ही कुड बिगल इट फ्रॉम साइड टू साइड बट कुडेंट पिक अप थिंग्स विद इट। अब वे इसे इधर उधर घुमा तो सकते थे, लेकिन उससे कोई चीज़ उठा नहीं सकते थे, ठीक है। तो ये उसकी नोज हुआ करती थी इस तरह की। तो इसको अपने साइड टू साइड अगल बगल घुमा तो सकते थे, लेकिन उससे कुछ चीज़ पकड़ नहीं सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। वहाँ एक बच्चा हाथी था जिसे गोलू बुलाया जाता था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्कि नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। उसके पास भी सूंड नहीं थी, बल्कि केवल एक उभरी हुई नाक थी, एक छोटे जूते जितनी छोटी।
गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू प्रश्नों से भरा हुआ था। मीन्स वो बहुत अधिक क्वेश्चन पूछता था, ठीक है। तो गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू प्रश्नों से भरा हुआ था। ही आस्क्ड हिज टॉल ऑन्ट द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर अदर बर्ड्स। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट ऑस्ट्रिच। वह अपनी वह अपनी लंबी चाची ऑस्ट्रिच से पूछता कि वह अपनी लंबी चाची, टॉल मीन्स होता है लंबा, वह अपनी लंबी चाची शुतुरमुर्ग से पूछता, तुम अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपको गोलू के बारे में बताया गया है। तो गोलू, तो यहाँ पर क्या है कि देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक वहाँ पर एक शिशु हाथी था जिसको गोलू बुलाया जाता था, जिसका नाम गोलू था। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ स्मॉल बूट। उसके पास भी कोई सूंड नहीं थी, बल्कि केवल एक उभरी हुई नाक थी, एक छोटे जूते जितनी छोटी। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। गोलू प्रश्नों से भरा हुआ था। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट द ऑस्ट्रिच, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। वह अपनी लंबी चाची ऑस्ट्रिच से पूछता, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स, तुम अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती। ठीक है, तो जो गोलू है उसकी भी कैसी नाक थी, इसी तरह से बल्गी नोज थी, और वो बहुत क्वेश्चंस पूछता था। ठीक है, और वो जो अपनी चाची थी उसकी ऑस्ट्रिच, उससे पूछता था कि तुम कभी अन्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ती हो, क्योंकि ऑस्ट्रिच जो है वह फ्लाईलेस बर्ड है या फ्लाइटलेस बर्ड है, यानी वह उड़ नहीं सकती है, तो उसको फ्लाइटलेस बर्ड बोला जाता है। तो इसलिए वो उससे पूछता है कि तुम अन्य जो चिड़ियाँ पक्षी हैं उनकी तरह क्यों नहीं उड़ती हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी। फिर वह अपने लंबे चाचा जिराफ से पूछता, वाई व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, क्या आपकी त्वचा को इतना धब्बेदार बनाता है। तो क्या चीज़ है जो आपकी जो त्वचा है इसको इतना धब्बेदार बनाता है। तो जो जिराफ होते हैं उसके धब्बे होते हैं ना शरीर में, तो उससे कह रहा है कि क्या चीज़ है जो आपके जो शरीर है उसको इतना स्पॉटी यानी धब्बेदार बनाती है। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल द हिप्पोपोटामस, व्हाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। वह अपने विशाल, ह्यूज मीन्स होता है विशाल, वह अपने विशाल चाचा हिप्पोपोटामस यानी दरियाई घोड़ा, वह अपने विशाल चाचा दरियाई घोड़ा से पूछता, वाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड, आपकी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों रहती हैं। ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। हेयरी मीन्स रोएदार या झब्बर जिसके बहुत अधिक बाल होते हैं, ठीक है, और बबून लंगूर को बोलते हैं। ठीक है, तो ही आस्क्ड हिज हेयरी अंकल द बबून, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स। वह अपने झबरे या रोएदार लंगूर चाचा से पूछता, खरबूजे का स्वाद खरबूजे की तरह क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। शुतुरमुर्ग, जिराफ, दरियाई घोड़ा और लंगूर के पास गोलू के सवालों का कोई उत्तर नहीं था। गोलू इज़ अ नॉटी बॉय दे सेड। नॉटी मीन्स शरारती। गोलू एक शरारती लड़का है, वे कहते। ही आस्क सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। वह इस प्रकार के कठिन प्रश्न पूछता है। तो देखो अब जो गोलू है वो बहुत, क्या होता है, मतलब उसकी आदत बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की होती है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने की होती है। तो ऑस्ट्रिच से पूछता है कि तुम जो अन्य जो पक्षी हैं उनकी तरह उड़ती क्यों नहीं हो। और फिर वो जिराफ से पूछता है कि जो आपकी स्किन है उसमें इतने स्पॉट क्यों है, इतनी धब्बेदार क्यों है आपकी स्किन, क्या चीज़ आपकी त्वचा को इतना धब्बेदार बनाती है। फिर वो हिप्पोपोटामस से पूछता है कि आपकी आँखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। एंड फिर वो जो
बबून होता है लंगूर चप्पेदार, यानी जिसके बहुत अधिक बाल होते हैं, उससे पूछता है कि इस खरबूजों का स्वाद खरबूजों की तरह क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चंस पूछता है उन लोगों से जिसका उनके पास कोई आंसर नहीं होता है। ठीक है, तो अब स्पॉटी, अब जिराफ से पूछ रहा है कि क्या चीज़ आपकी बॉडी को स्पॉटी बनाती है। तो जिराफ के पास कोई आंसर नहीं था, क्योंकि उसको बनाया ऐसा है, वाइपर थी वो इस तरह से है। उसी तरह से हिप्पोपोटामस है, इसकी आंखें हमेशा रेड रहती हैं, और मेलन जो खरबूज होता है उनका टेस्ट खरबूज की तरह ही होगा। तो इस तरह के सवालों उनसे पूछता था, और उनके सवालों का जवाब, उसके सवालों का जवाब उन लोगों के पास नहीं होता था। तो फिर वो कहते कि ये जो गोलू है बहुत नौटी लड़का है, बहुत ही शरारती लड़का है, और ये हमेशा इस तरह के जो कठिन प्रश्न है उन्हें पूछता है। One day Golu met the manna bird sitting in the middle of a bush, and he asked her, "What does the crocodile have for dinner?" एक दिन गोलू झाड़ियों के बीच में बैठी हुई एक मैना चिड़िया से मिला। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने उससे पूछा, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? क्रोकोडाइल रात्रि भोज में क्या खाते हैं? डिनर मीन्स होता है रात का खाना। तो उसने उससे पूछा कि मगरमच्छ रात के खाने में क्या खाते हैं। ठीक है, रात्रि भोज में मगरमच्छ क्या खाते हैं। द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। मैना ने कहा, बड़ी और हरी और घास वाली लिम्पोपो नदी के तट पर जाओ और पता करो। ठीक है, तो गो टू द बैंक्स ऑफ ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। लिम्पोपो नदी के बड़े और घासदार किनारे पर जाओ और पता लगाओ। तो देखो, अब एक दिन जो गोलू है, तो वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड सिटिंग इन द मिडिल ऑफ अ बुश एंड ही आस्क्ड हर, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर? एक दिन गोलू झाड़ियों के बीच में बैठी हुई एक मैना बर्ड से, एक मैना चिड़िया से मिला, और उसने उससे पूछा कि मगरमच्छ अपने रात्रि भोज में क्या खाते हैं। द मैना सेड, मैना ने कहा, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट। लिम्पोपो नदी के बड़े और हरे भरे किनारे पर जाओ, तट पर जाओ और पता लगाओ। तो मैना दिखती है उसे, ऐसे ही तो मैना से पूछता है कि जो क्रोकोडाइल है वो रात में क्या खाते हैं। तो मैना उससे कहती है कि लिम्पोपो रिवर है, ठीक है, लिम्पोपो रिवर के किनारे जाओ और उसके तट पर जाओ। लिम्पोपो नदी के जो बड़ा ग्रेसी तट है वहाँ का, जो घासदार तट है, वहाँ जाओ और पता लगाओ। ठीक है, वो उससे कहती है वहाँ जाओ और तुम पता लगाओ, वहाँ रहते हैं क्रोकोडाइल, और तुम वहाँ जाओ, वहाँ पता लगाओ कि वो क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, गोलू घर चला गया। ही टुक 100 sugar cane, 50 dozen bananas and 25 melons। गोलू घर चला गया, उसने 100 गन्ने, 50 दर्जन केले और 25 खरबूज लिए। देन ही सेड टू हिज फैमिली, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, फिर उसने अपने परिवार से कहा अलविदा। आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, मैं बड़ी महान और हरी भरी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं ये पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल रात्रि भोज में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड डिडेंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, उसने कभी मगरमच्छों को नहीं देखा है। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल, उसने कभी एक मगरमच्छ को नहीं देखा है। एंड डिडेंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, और वह नहीं जानता कि वह कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो
जब फिर मैना उससे कहती है कि जाओ लिम्पोपो नदी के किनारे और पता लगाओ कि क्या मगरमच्छ खाते हैं। तो फिर गोलू घर चले जाता है और उसने क्या लिए, 100 शुगर केन यानी 100 गन्ने लिए, 50 डजन बनानास 50 दर्जन केले लिए, और 25 मेलन्स और 25 खरबूजे लिए। फिर उसने अपनी फैमिली से कहा, अपने परिवार से कहा, अलविदा, आई एम गोइंग टू ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर। मैं महान हरी भरी लिम्पोपो नदी पर जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट वट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। मैं पता लगाऊंगा कि क्रोकोडाइल अपने भोजन में क्या लेते हैं, रात्रि भोज में क्या लेते हैं। ही हैड नेवर सीन अ क्रोकोडाइल एंड ही डिडेंट नो वट वन लुक्ड लाइक। उसने कभी एक मगरमच्छ नहीं देखा है और वो नहीं जानता कि वह कैसे दिखाई देता है। ठीक है, तो कहता है अपने घर वालों से, घर जाता है, फिर अपने खाने की सामान रखता है और अपने घर वालों से कहता है कि गुड बाय, मैं लिम्पोपो नदी के किनारे जा रहा हूँ यह पता लगाने के लिए कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो अपने रात्रि भोज में क्या खाते हैं। तो उसने कभी क्रोकोडाइल नहीं देखा होता है और नहीं वो जानता है कि वह कैसा दिखाई देता है। ठीक है, तो इससे पहले उसने कभी क्रोकोडाइल को नहीं देखा होता है और उसे पता भी नहीं होता है कि क्रोकोडाइल कैसे दिखता है। ही मेट अ पाइथन एंड आस्क हिम, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। पाइथन मीन्स होता है अजगर। वह एक अजगर से मिला और उसने उससे पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी एक मगरमच्छ देखा है। वट डज ही लुक लाइक, वह कैसा दिखता है। वट डज ही हैव फॉर डिनर, वह रात्रि भोज में क्या खाता है। तो देखो, जब वो चलता जाता है तो वो किससे मिलता है, एक अजगर से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी एक अजगर मगरमच्छ को देखा है, वह किसकी तरह दिखता है और अपने रात्रि भोज में वह क्या खाता है। तो ये सब चीज़ें वो पाइथन से पूछता है, एक अजगर से पूछता है। द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। अजगर ने अपने आप को पेड़ की शाखाओं में से सीधा कर लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। तो देखो, अब अजगर जो था वो पेड़ पर लिपटा हुआ था, हालांकि उसने अपने आप को क्या कर लिया, पेड़ से अनकॉइल्ड मीन्स होता है सीधा कर लेना। उसने अपने आप को सीधा कर लिया लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। ठीक है, द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री बट सेड नथिंग। अजगर ने अपने आप को एक पेड़ की टहनी से सीधा कर लिया लेकिन कुछ कहा नहीं। गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने विनम्रता से उसे फिर से शाखा के चारों ओर लिपटने में मदद की और उसे अलविदा कहा। तो देखो, जब अजगर था उसने उससे पूछा तो उसने अपने आप को, हालांकि जो ब्रांच थी, जो पेड़ की शाखा थी, उसमें वो लिपटा हुआ था, तो उसने अपने आप को सीधा कर लिया, यानी वो सीधा हो गया, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। फिर गोलू ने पोलाइटली यानी विनम्रता से उसको दोबारा से पेड़ पर लपेटने में, ब्रांच में शाखा के चारों ओर लपेटने में उसकी मदद की और उसे गुड बाय कहा। तो गोलू पोलाइटली हेल्प हिम टू कॉइल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम। गोलू ने विनम्रता से उसे फिर से शाखा के चारों ओर लिपटने में मदद की और उसे अलविदा कहा। तो उसने फिर से हेल्प करी उसमें लिपटने में, शाखा में, और उसको गुड बाय कह के चला गया, अलविदा कह के चला गया। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस। गोलू मगरमच्छ से सामने से मिला। ठीक है, फेस टू फेस मीन्स होता है आमने सामने। तो गोलू मगरमच्छ से आमने सामने मिला। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। उसे अजगर की मदद मिली जब उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता थी। तो देखो, गोलू जब जाता है तो वह आमने सामने अजगर से मिलता है, सॉरी क्रोकोडाइल से मिलता है, और ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट। और उसे अजगर की मदद मिलती है जब उसे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज। गोलू एक लंबी और यूजफुल
यानी उपयोगी। गोलू एक लंबी और उपयोगी नाक उगाता है। तो देखो इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये पढ़ा था कि जो गोलू है वो लिम्पोपो रिवर के नीचे के पास जाता है के लिए जा रहा है, यह जानने के लिए कि वह क्रोकोडाइल जो है वो रात के खाने में क्या खाते हैं। तो फिर रास्ते में वह एक अजगर से मिलता है। तो वह अजगर से पूछता है कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है और वह क्या खाता है, क्या तुम्हें पता है। तो जो पाइथन है उससे कुछ कहता नहीं है। तो फिर ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब ये रेड लाइन से जो लिखा है वो आगे का जो हमारा पार्ट है उसमें हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में लिखा हुआ है। तो इसके बाद क्या होता है कि गोलू आमने सामने फेस टू फेस मिलता है क्रोकोडाइल से और उसे फिर पाइथन हेल्प करता है। जब उसे पाइथन की हेल्प की सबसे अधिक ज़रूरत होती है तो पाइथन उसको क्या करता है, हेल्प करता है। और फिर गोलू जो है अपनी जो नाक है एक लंबी और उपयोगी नाक उगाता है। तो इसमें अब आपको पता चलेगा कि कैसे उसकी जो नोज़ है वो ट्रंक में कन्वर्ट हो जाती है। इसे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो अभी हम इतना ही पढ़ेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।